नमस्कार, मैं आपका प्यारा दोस्त सपन और आप देख रहे हैं भैया बकचोदी में आपका स्वागत है। तो जो आज का हमारा विषय है एक फिल्म सिटी रिलेटिव से है, जहाँ पे जूनियर आर्टिस्ट, स्पोर्ट बॉय, कैमरामैन, सेटिंग, इन सब की बातों के बारे में मैं खुलासा करने वाला हूँ। तो आज आपका ये वीडियो आज तक सब किसी ने बनाया नहीं होगा फिल्म सिटी पे। मेरे कई दोस्तों ने मुझे कमेंट करके और डायरेक्टली कॉल करके बोला था कि भाई आप एक फिल्म सिटी के ऊपर एक वीडियो बनाइए, जो आप जो स्ट्रगल करते हैं यहाँ के जो कुछ लोग हैं उनके ऊपर। तो बने रहिए, नो बकचोदी के साथ शुरू करते हैं आप आज की स्टोरी। मैं कुछ लोगों के नाम बताऊंगा जो मेरे कुछ दोस्त भी अच्छे हैं और फिल्म सिटी में काम भी करते हैं। पहला काल्पनिक नाम है, नाम रियल नहीं बता सकता, उमेश, जो एक जूनियर आर्टिस्ट है। पूजा, वो भी एक जूनियर आर्टिस्ट है। फिल्म सिटी के कुछ रूल और कुछ नियम होते हैं जो आज तक किसी को प्रॉपरली पता नहीं होते, चाहे वो जूनियर में हो या सीनियर में हो। आप जितने भी लोगों से मिलेंगे, सपोज दैट मैं आप किसी एक ऑफिस में गया तो उनके अलग फंडे होते हैं कि आपको हमारे कार्ड बनवाने पड़ेंगे, इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे और आपको इसके लिए काम मिलेगा। आई थिंक ओके डन। तो मैं पूछना चाहता हूँ इस फिल्म सिटी के जो यहाँ के जो इंचार्ज है, जो वहाँ के कमेटी मेंबर है, कि भाई आपके यहाँ पे काम करने के लिए मुझे 300 तरह के कार्ड बनाने पड़ते हैं। जिस प्रोडक्शन हाउस के थ्रू अगर कोई काम पे जाता है तो उतने लोगों के कार्ड, तो ये लोग पैसे जो हराम के पैसे खाते हैं, आपको उस वक्त दिखता नहीं है क्या? ये जो हराम के पैसे खाते हैं आपके जो टीम के वर्कर हैं, तो या तो इसमें आपका कमीशन होगा, या तो इसमें आपका कमीशन होगा, या तो आप हराम का खाने की आदत हो गई होगी। इसके लिए आप बुरा मत मानिए मेरी बात, आपको मैं एक जेन्युइन बात ही बोल रहा हूँ। दूसरी बात, चलिए वो तो मैं वो उसकी टॉपिक में नेक्स्ट आगे लेवल पे बात करूंगा। अभी शुरू करते हैं एक लड़के की मुलाकात से। एक कोऑर्डिनेटर जो होता है लड़कों को बुलाता है 400 रुपये में। अगर सपोज लड़का कल्याण होता है, शूट होता है गोरेगांव में, और जाहिर सी बात है हर लड़का कोई स्टेशन के पास घर नहीं होता कि जो 2 मिनट के अंदर कल्याण से गोरेगांव पहुंच जाएगा। स्टेशन के बाजू में घर 1 मिनट में वॉकिंग को कल्याण आ जाए। कोई देख 1 किलोमीटर दूर होता है, कोई 2 किलोमीटर दूर होता है, कोई 4 किलोमीटर भी दूर होता है। ओके, अब सपोज डेट उस लड़के को सुबह का कॉल टाइम दिया। हम लोग जैसे जॉब पे जाते हैं 8 बजे का टाइमिंग होता है, तो फिल्म सिटी में कॉल टाइम जो आपको बोलते हैं कॉल टाइम, मतलब आपको एक टाइमिंग दिया जाता है कि 9 बजे तक पहुंचो, तो उसको बोला जाता है कॉल टाइम, जो हमें कोऑर्डिनेटर बताता है। ठीक है, कोऑर्डिनेटर में 4 तरह के होते हैं, मैं आगे आपको बताता हूँ। अब लड़का सुबह 4 बजे उठता है, 4:30 बजे उठता है, नहा धोआ के रेडी होके कुछ खाया, बेचारा नहीं खाया, और पहली ट्रेन पकड़ता है जहाँ से भी वो बिलोंग करता हो, कल्याण, दादर, बांद्रा, गोरेगांव, पनवेल, करजत, खापोली, कहीं से भी मेल, लोकल बस, जो भी जिसको साधन मिलता है उस साधन से वो गोरेगांव 8 के पहले पहुंच जाता है। आप काउंटिंग करिएगा, 4:30 बजे का बच्चा घर छोड़ा, 8 बजे गोरेगांव के सेट पे पहुंच गया, पैसा मिलेगा 500 रुपये, 50 रुपये उसका खर्चा हो गया। शाम को जब उसको पैकअप होता है, एक जूनियर आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, सबसे पहली बात तो जूनियर आर्टिस्ट को इज्जत नहीं है फिल्म सिटी में, बोलते कुत्ते की दुम, इनकी इज्जत कुत्ते की इतनी है। और जितने भी जूनियर आर्टिस्ट में काम करने के लिए जाते हैं सब कुत्ते हैं। मेरी बात शायद उनको बुरी लगेगी, क्योंकि पहली पॉइंट इनकी है, इनमें एकता नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, इनमें इन लोगों में एकता नहीं है। कोऑर्डिनेटर को कुछ आता पता नहीं है, जिसको देखो ग्रुप में गाली गलौज करेगा, पढ़ने आता नहीं इन लोगों को, हीरो बनने चले आए, इनमें एकता। तीसरी बात, इसमें एकता नहीं है। कोई कोऑर्डिनेटर का पैसा खा के भाग जाता है, कोई अगर बोलना भी चाहता है तो चौथा लड़का जो होता है इनकी बात को दबा देता है। कुछ बहुत सी इनके में कमियां हैं जो मैं इन लोगों को बताना चाहता हूं कि ये लोग सीखते नहीं। ठीक है, भगवान जाने ये लोग हीरो बनने आते कैसे। मुझे तो नहीं लगता कि हीरो बनने के लिए, ये एक दूसरे को काटने के लिए आते हैं। कुत्ते जो भी जूनियर में काम करते हैं एक दूसरे को काटने और कुत्ते जैसा भौंकने आता है। काम करने के लिए जो आता है ना, तो सारे लोग एक सिस्टमेटिक और एक रूल के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, लड़का तो निकल गया, शाम को उसको पैकअप होगा 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, घर आता तो उसको 11 बज जाता। पगार मिला उसको 500, जिसमें से उसको 100 रुपये खर्चे में चला गया, बच्चा के 400 रुपये। तो मैं इनसे बोलना चाहता हूँ, जब 400 रुपये के लिए आपको मरना ही है तो किसी जगह पर ठेला भी उठाते ना तो 600 दिहाड़ी बन जाती है। कड़िया का काम करते 800 दिहाड़ी बन जाती है। इनकी ये मेंटेलिटी और इनकी जो सोच है ना, बहुत गिरी हुई है, बहुत घटिया सोच है। पहली बात, जहां तक मैंने सुना, मेरे को भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आइडिया नहीं है, मैं सुनी सुनाई बात आपको बता रहा हूं। बोलते हैं जूनियर का जो पैसा आता है 1000 रुपये के तकरीबन आता है,
उसमें 3 बैच होते, 3 या 4 लोग होते हैं। कोई 100 रुपया वो खा लेता है, कोई 100 रुपया वो खा लेता है, कोई 100 रुपया वो खा लेता है, कोई 100 रुपये ये खाता है। लड़के तक आते आते 500-600 का ब्याज चलता है। तुम्हें जो वहाँ के जो बोलते हैं ना, वहाँ के मेंबर, कमेटी मेंबर, जो फिल्म सिटी के मेंबर होते हैं, वो क्या झक मारने के लिए बैठे रहते हैं? जो इस गरीब लोगों का पैसा मार के खाते हैं, उनको ये बात दिखती नहीं है। कहीं ना कहीं उस कमेटी का मेंबर इन लोगों से मिला हुआ है। ये जो सच है, मैं आपको बात बयां कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं इस कमेटी का मेंबर मिला हुआ है। दूसरी बात, जितने भी जूनियर के बंदे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इन लोगों की बात दिखा दो अभी आपको। इन केस कोई इनको छोटा सा डायलॉग दे दो, छोटा सा, 1 मिनट, 1 सेकंड, 10 सेकंड का गाना, और नेक्स्ट टाइम अगर किसी और शूट पे जाते हैं तो अपने आप को बोलते हैं कि मैं जूनियर इसलिए नहीं करता, आई एम एक्टर, मैं जूनियर में काम नहीं करता, तो मजबूरी में था इसलिए आ गया। तो भाई जब आप जूनियर हो तो जूनियर ही बोलो ना, झूठ के बोलते हो। सबसे ज़्यादा झूठ फिल्म सिटी में बोली जाती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। लड़की जाएगी 600 रुपये के लिए, बोलेगी 1600 मिला मेरे को। लड़की जाएगी 500 रुपये के लिए, बताएगी मुझे 1000 रुपये मिला। चाहे वो लड़का हो या लड़की, सबके सब सारे झूठे हैं। मैं सीधा खुला ओपन चैलेंज के साथ बोलता हूँ, इतने सारे झूठे हैं कि जो चप्पल निकाल के मुंह पे मारना चाहिए। एक तो इनकी औकात नहीं होती है, दूसरी इनकी इज्जत नहीं होती है, इनके कुत्ते जैसा ट्रीट किया जाता है। अब जाइए किसी जूनियर में, बैठने के लिए चेयर नहीं, खाने के लिए टेबल नहीं, जैसे खड़े होकर भिखारी खाता ना, ये इनकी लायकी है और इनकी ये औकात है। तो भी साले कुत्ते के लिए 400 रुपये के लिए कुत्ते के तरीका ये लोग आपस में लड़ते हैं, सर मैं आऊँगा, सर मैं आऊँगा। ये इनकी लायकी है। जिस दिन सारे जूनियर एक हो गए ना, जो इनके बोलते हैं ना एसोसिएशन मेंबर, इनके जो मेंबरशिप है, ये सिप है ना, सबको हाथ उठा के हाथ जोड़ के काम देना पड़ेगा अच्छे पैसे में। मगर इनकी औकात नहीं है कि ये एक हो सके, क्योंकि इनकी जात जो है कुत्ते की जात है। मैं सभी भाई बहनों को बोल रहा हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई कोऑर्डिनेटर आपका पैसा खा नहीं सकता, कोई कोऑर्डिनेटर आपका पैसा लेके भाग नहीं सकता जिस दिन आप सब एक हो जाओगे। अरे जब आप एक हो जाओगे, फिल्म ही नहीं बनेगी इनके फिल्म बनाने में आपका अहम योगदान है। मैं इन लोग भिखारी लोगों को कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि समझ नहीं सकते। इनको चाहिए एक दूसरे के पैर के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ना। ये हो गई जूनियर की बात। सेम सिचुएशन लड़कियों का भी होता है। सेट पे आने के बाद 10-20 सेल्फी निकालेंगे, इस का फोटो निकाल इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, दूसरे की गाड़ी के ऊपर। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दूसरे की गाड़ी, दूसरे के कपड़े पर सेल्फी निकालते हो तो फिर शर्म आती है तुम लोग को? पर खुद की औकात है खरीद के सेल्फी निकालने के लिए? जिस दिन खुद की औकात हो ना, उस दिन सेल्फी निकालना, तुम खुद दिल से सलूट बोले नहीं, लड़की ने काम करके निकाला है। कपड़ा दूसरे का, गाड़ी दूसरे की, फोटो ने तुमने पोस्ट किया, इसका तो तुम भिखारी हो गए। भीख मांग के मैंने भीख दिया तो उस कपड़े का फोटो निकाल के पहन डाल रहे हो इंस्टाग्राम पे। और इतना से स्टेटस क्या मिलता, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, 4 दोस्तों को फॉरवर्ड कर देते हैं। देख मैंने कैरेक्टर किया। अरे भाई जिसने पूरी फिल्म कर डाली हो उसने तो एक बार भी स्टेटस नहीं डाला कि मैंने भाई पिक्चर काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तुम साले जूनियर के जूनियर, भिखारी के भिखारी, कुत्ते के कुत्ते हो, और वही काम आपको शोभा देता है। शायद मेरी बात सबको, बहुत लोगों को कड़वी लगेगी, पर जब दिल से सुनोगे ना पूरी बातें तो आपको सारी सच्चाई पता चलेगी कि सच क्या है और झूठ क्या है। इस फिल्म सिटी की काली दुनिया, मैंने नाम भी लिखा, फिल्म इंडस्ट्री की काली दुनिया, क्योंकि यहाँ पे सब एक दूसरे को लूटने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अब बात करते हैं कैमरामैन की। कैमरामैन तो जैसा कैमरा चलता है जैसे उसके बाप की प्रॉपर्टी हो, नौकरी है तो साला वो भी नौकरी। बात करने के लिए तो आपसे अच्छे से बात नहीं करता। इन लोगों की तमीज नहीं बात करने के लिए। मुझे समझ नहीं आता कि माँ बाप ने इनको पैदा कैसे करके छोड़ दिया, इनको बात करने की तमीज नहीं, चाहे जूनियर हो, कोऑर्डिनेटर हो। और देखो सबसे बड़ी बात है तो कोऑर्डिनेटर की बात बताता हूँ। 4 लड़की की सीट है ग्रुप में, तो ढल देगा कि मुझे 10 लड़कियाँ चाहिए, 20 लड़कियाँ चाहिए। अब होता क्या है कि फ़ोन नहीं उठाता। अब 50 कॉल करो, फ़ोन रिसीव नहीं करेगा, बट जब उसका कॉल आता है ना, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर मैं आ रहा हूँ सर, हाँ सर मैं आ रहा हूँ, ये होते हैं आपकी औकात। यानी कि वो राजा होता है, भिखारी होता है। हमें ये टैलेंट होना चाहिए सारे जूनियर को कि साले हम राजा बने, वो भिखारी बन के हमारा हाथ पैर जोड़े। वो 50 रुपये 100 रुपये कट मारता है, सिर्फ हमको एक बार बुलाता है आ जाओ काम पे। उसके बीच में भी एक खाने वाला पैसा है, उसके बीच में भी एक खाने वाला पैसा है। जब इतने लोग पैसा खाते तुम्हारे हाथ में था 500 रुपये के लिए। अबे सालों सुधर जाओ ना, तुम्हारी औकात नहीं है तुम हीरो बन सको। क्योंकि जब तक तुम लोगों में सच्चाई, एकता, मेहनत और ईमानदारी, खुददारी, ये 5 चीजें नहीं आएगी, तुम जिंदगी में एक्टर नहीं बन सकते। तुम लोग एक दूसरे की बेईमानी कर सकते हो, एक दूसरे को झूठ बोल सकते हो। अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि सर हम सच बोल रहे हैं, हमने 400 में नौकरी किया है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो।
कोई जो सच नहीं बोलता, 99% साले झूठ है इसमें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अब बात करते हैं यहाँ के स्ट्रगल की। मैं रहता कल्याण में, जब मुझे शूट आता मैं कल्याण से जाके गोरेगांव सेट पे शूट कर सकता हूं, तो किस गधे ने बोला है कि वर्सोवा में रूम लेने से फिल्म लाइन में काम मिलता है? स्ट्रगल करने वाला आदमी कहीं से भी स्ट्रगल कर सकता है। एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत ही एग्जांपल है, खास और सुंदर, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सबके लिए। कैमरामैन से लेके स्पॉट बॉय से लेके एक फिल्म लाइन में जो भी हो, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जो भी हो, एडी, ए टू जेड, सबके लिए मेरी एक खास चेतावनी और एक एडवर्टाइज भी है। शुरू से सुनिएगा, दिल से, गलत नहीं है, गलत लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बात कैसा है, एक भिखारन थी, शायद अपन सब जानते हो इसके बारे में, पूरी दुनिया जानती है उसके बारे में। एक भिखारन थी जिसको मुझे लगता है नहाती भी नहीं होगी 4-4 5 बजे, न मोबाइल था न कुछ था, वो गाना गा के अपना पेट पालती थी। समझ गए? हाँ जी, मैं रानू मंडल की ही बात कर रहा हूँ, सही पकड़े हम लोग, आपका सोचना सही था नहीं। उसके पास न मोबाइल था, न ही घर था, न ही नहाती थी, फटे कपड़े पहन के भीख मांगती थी, प्लेटफॉर्म पे गाना गाती थी। चाहे वो 3 महीने भीख मांगी हो, चाहे 3 साल भीख मांगी हो, 30 साल से मांग रही हो, मांग रही थी, दुनिया जानती है, सबने देखा। 30 साल उसने जो भी गाना किसी भी लैंग्वेज में मिला, उसको चाहे बंगाली में मिला हो, हिंदी में मिला हो, उर्दू में, वो गाती थी और पैसे मांगती थी। 1 रुपये, 8 आने, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जिसको जैसा जमा उसने उसको पैसे दिए। ठीक है, अब सोचिए जिस औरत ने 10 साल प्रैक्टिस किया, 3 साल मान लेता हूँ, 10 साल छोड़ो, कितना मांगी किसी को प्रॉपर एग्जैक्ट पता नहीं है, कोई बोलता 3 साल, कोई बोलता 5 साल, कोई बोलता 5 महीने, कोई बोलता 10 साल, 15 साल। एनीवे, जितने दिन भी मानी उसने मांगी ना, बस डेथ शीट में 3 साल ही पकड़ के चलता हूँ, चाहे सच है जो भगवान जाने। 3 साल उसने किसी भी गाने पर प्रैक्टिस किया, उसकी आवाज़ इतनी मीठी और मधुर थी कि जिसने भी सुना उसकी तरफ मोहित हो गया। जिस लड़के ने उसका वीडियो बनाया फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, जो भी यहाँ पे जहाँ पे भी बना के पोस्ट किया, उसके फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स सब कुछ बढ़ गए। रातों रात वो दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली, मुंबई आ जाती है। हिमेश रेशमिया सर जी खुद उसके साथ गाना शूट करते हैं। आज एक पॉपुलर, एक पहचान नामी हस्ती है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप जब स्ट्रगल करते हो तो आपने अब तक क्या प्रैक्टिस किया? ये एकेडमी में जाके, एकेडमी वाले को पैसा देके? अरे थू तुम्हारे खाली जिंदगी पे। हम जब पढ़ते थे तो कोचिंग नहीं थी, हम जब स्कूल जाते थे तो कोचिंग नहीं थी। शायद बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा कि जब हम पढ़ते थे ना, तो अपने घर से 15 किलोमीटर दूर किसी दोस्त के मामा के घर पे जाके हमारे दोस्त के मामा की लड़की के कापी मांगे हम पढ़ते थे, क्योंकि हमारे इतनी पैसे नहीं होते थे, अपनी किताबें नहीं होती थी। हम लोग कापी एक्सचेंज करते थे, बुक एक्सचेंज करके पढ़ाई करते थे। सब बहुत लोगों को ये बात पता भी होगी, जिनको जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं उनको पता होगी। तो भाई तुम्हारे पास अच्छा फ़ोन है, अच्छे कपड़े, अच्छे घर पे रहते हो, अच्छा खाना पीना खाते हो, तो आप तरक्की नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ अपने अंदर घमंड भरा है, प्यार, इंसानियत नहीं, मक्कारी फ्रेम भरी हुई। जितनी 5 चीज़ आप निकाल दोगे ना, दुनिया इतनी खूबसूरत लगेगी कि पूछो मत, कसम से बता रहा हूँ। और काम जो बोलते ना, दुनिया आपकी पैर चूमेगी, बुलंदी पे चढ़ोगे, मगर इन 5 चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। और कोई भी जूनियर का बंदा हो या कोई भी हो, ये 5 चीज़ नहीं छोड़ सकता। इनको लगता है, इन सारे लोगों को लगता है, चाहे लड़की हो लड़का हो, कि मैं कलर्स पे काम करूंगा तो ही मैं स्टार बन सकती हूँ, कलर्स पे काम नहीं करूंगा तो मैं स्टार नहीं बन सकता हूँ। अरे तुम्हारे लिए सीधा सा उदाहरण है, महानायक जिसको बोला जाता है, अमिताभ बच्चन जी के बेटे हीरो के लायक बिल्कुल नहीं। वो तो बाप के पिताजी की वजह से उनके महानायक की वजह से उनको 2-4 पिक्चरें कम में काम मिल जाता है, वो हीरो के लायक नहीं है। जितेंद्र जी, उनके लड़के तुषार, सेम सिचुएशन है। डीनो मोरिया नामी हीरो था, 90 के मॉडल का, 95 के मॉडल का, फ्लॉप में। तो जब इतने अरबों रुपए वाले आदमी, विवेक ओबराय इतने नामी थे, रोड पे चले गए, तो तुम्हारी क्या औकात है आपको एकेडमी में पैसे बर्बाद करना? उससे अच्छा अपने घर में बैठ के प्रैक्टिस करो। किसने मना किया आपको? अपने घर में बैठ के प्रैक्टिस करो, यूट्यूब बनाओ, वायरल करो, अपने आप खुद प्रैक्टिस करो। जैसे हम लोग स्कूल जाके कैसा पढ़ते हैं, 8 घंटे 4 घंटे से क्लास दो। एकेडमी में 40,000 भर के, 50,000 भर के, 1 लाख भर के, 1.5 लाख भर के लड़के आज भी बैठ के रो रही हैं, आज भी बैठ के रो रही हैं। शायद आपको ये बात पता नहीं है। बहुत लड़कियां स्ट्रगल करके गलत हाथों में जाके मुंबई छोड़ चुकी है, बहुत ऐसी लड़कियां हैं। ठीक है, उसमें से एक आरती करके लड़की है, एक प्रियू करके नासिक की लड़की, प्रियू राठौर है, बहुत ऐसी मेरी फ्रेंड लोग हैं जो मुंबई छोड़ चुकी है। तो आप लोगों से अभी भी अनुरोध है, निवेदन है, चाहे वो जूनियर का भाई हो, बहन हो, जो भी हो,
अगर मेरा वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, तो उन सबके लिए ये चीज़ कन्फर्म है कि आप जब इस लाइन में आते हो, सबसे पहले सच्चाई, ईमानदारी, भरोसा, विश्वास और ईमान दिल से काम करो। इन 5 चीज़ों काम करोगे ना, दुनिया के कदम छूएगी, बुलंदी पे पहुंचोगे, बुलंदियों को छुओगे, आप आसमान छुओगे। मत फरेब, झूठ, टाइम पास, प्रैक्टिस नहीं करना और धोखा देना, ये 5 चीज करते रहोगे तो भिखारी के भिखारी और कुत्ते के जैसा साले तुम लोग वैसे ही मरोगे, वैसे के वैसे ही मरोगे, क्योंकि आपकी लायक वही है। लास्ट में साले ना माँ साथ देगी ना बीवी साथ देगी, जाकर आप झक मारा के कहीं ना कहीं नौकरी करोगे। और अभी भी बहुत लोग कर रहे होंगे, अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड होगा उससे मिल लेना, आज नौकरी जॉब फिल्म लाइन का तो सपने गांड जब भूत उतरता ना तो गांड से पसीना बहाना बंद हो जाता ना, तो झक मारा के आप नौकरी करोगे, आपका बाप भी करवाएगा नौकरी आपसे। ठीक, ये हो गई आपकी इसकी कोऑर्डिनेटर की भी बात हो गई, जूनियर स्पोर्ट बॉय की भी बात हो गई। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर लोगों की, जो यहाँ पे जो इनके क्लासेस खोल के बैठे ना, इन लोगों की बातें करते हैं, जिनको चड्डी पहनने नहीं आता, एक्टिंग क्लास खोल के बैठ जाते हैं। बाहर से रहने बंदे लड़के आते हैं, लड़के लड़की आते हैं, जिनको कुछ पता तो रहता नहीं है। होर्डिंग लगा दिए, होर्डिंग देख के हम पैसे के लालच में 10,000 खर्चा कर दिए, 40 लाख तो 40,000 तो देगा ही देगा वो। खुद को साले को तो इनको एक्टिंग तो आती नहीं है, तो वो दूसरे को एक्टिंग सिखाने चलते हैं। एक्टिंग का मतलब इनको पता भी होना चाहिए। हाँ, चूती लोगों को नामी नामी दुकान खोल के बैठे 4 लाख 3 लाख 1.5 लाख दीजिए, हम आपको एक्टिंग सिखाएंगे। क्या सिखाओगे? तो आपने रांडू मंडल को क्यों नहीं सिखाया? आप मुझे सिखाने की बात कर रहे हो, आपने रांडू मंडल को क्यों नहीं सिखाया? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। मगर आपको लगता है कि बस झूठ बोलो। अभी लोग बोलते हैं मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छी बात, मैं मानता हूं आपकी, बहुत अच्छी बात, मैं रिस्पेक्ट भी करता हूं। अभी एग्जांपल, आरती खान और आरती कुमारी, 2 बेस्ट फ्रेंड है। एग्जांपल, रियल नाम है, एक ही लड़की का नाम 2 नाम है, जो जहानागंज भुजई की रहने वाली है, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले में जहानागंज गांव की भुजई, जहानागंज पुलिस थाने की एक गांव है भुजई, हरिहरन इंटर कॉलेज के पास की लड़की है, जिनको मैं अच्छे से बिलोंग करता हूँ। उसका 2 नाम है, एक आरती कुमारी और एक आरती खान। मैं उसी के टॉपिक पे बात करता हूँ आज, अच्छी दोस्त भी है। उसको फोन करो तो फोन नहीं उठाती, जब मैसेज और तेरे लिए कॉल आया तो फटाक से कॉल बैक करती है। हीरोइन बनने के कोई गुण नहीं है उस लड़की में, हीरोइन बनने के कोई गुण नहीं है। सुबह उठना नहीं, रात को 2 बजे तक जागना, सुबह लेट उठना, फोन का रिप्लाई नहीं करना, फोन नहीं उठाना, एटीट्यूड घमंड में रहना, वो लड़कियां लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकती। गांव से झूठ बोल के आके यहाँ पे काम कर रही है, कपड़े की दुकान पे। हाँ, सही सुना आपने, कपड़े की दुकान में नौकरी करे, 10,000 9,000 की नौकरी, नए गांव से गोरे गांव जाके कपड़े की दुकान में नौकरी करती है और उससे अपना पालन पोषण कर रही है। उसको हमने बोला यूट्यूब पे काम करो, कुछ पैसे हम आपको दिलवा देते हैं, रहना पीना खाना भी अरेंज करवा देते हैं वहाँ पे कुछ जगह पे रहने के लिए आपको। तो उनको एटीट्यूड क्या है कि मैं लड़की हूँ, मुझे तो सोनी पे आना है, यूट्यूब पे नहीं। तो उनके सपने जिंदगी भर उसी जगह पे रुक जाएंगे और वो वहीं के वहीं रुक जाएंगे। जब तक जूनियर वाले एक नहीं होंगे, उनकी औकात कुत्ते जैसी रहेगी, उनके स्वभाव कुत्ते जैसे होंगे, जो भी आगे उनकी बजा के जाएगा, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई भी हो। शायद मेरी बात बहुत लोगों को बुरी लगी होगी, उसके दिल से सॉरी, मगर मैं तो इतना जानता हूँ, मेरी एक राय जो है, मेरी ओपिनियन है कि मैं यही बिलोंग कर सकता हूँ कि 50,000 रुपये देखिए क्लास लेने से अच्छा है 50,000 का फ़ोन लेता हूँ, मस्त एक कैमरा लेता हूँ, खुद का डेली ऑडिशन बनाता हूँ, खुद पोस्ट करता हूँ, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, खुद वायरल करने की कोशिश करता हूँ। मेरी खुद की एक इमेज और खुद की एक पहचान होगी। तुम्हारे जैसे चूतिया की जरूर भरोसे मुझे वो इमेज और वो पहचान नहीं चाहिए, जिनकी औकात नहीं है, वहीं जूनियर में जाके भिखारी के जैसा खड़े रहते हैं। बारिश होगी, झाड़ के नीचे, टेंट के पीछे, चेयर तक नहीं मिलता यार इनको, एक कुर्सी की इनकी औकात नहीं, कुत्ते की इनकी औकात है। जितने भी जूनियर में जाते हैं 300 रुपए के लिए, 250 रुपए के लिए अपने साले इज्जत दाव बेच के जाते हैं। अरे तू साले तुम्हारे ऐसे लड़कों, तुम्हारे ऐसे लड़कियों पे, लड़कियां झूठ पे झूठ बोलती, सर मैं कैरेक्टर करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, करती कुछ नहीं है। लड़के को भी बोलते सर मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, वर्क लिंक दो, सर अभी रिलीज नहीं हुआ, 5 साल से काम कर रहा हूँ, वर्क लिंक में रिलीज नहीं हुआ। भाई कौन से पिक्चर में तुमने काम किया जो 5 साल तक रिलीज नहीं हुई? एक से एक झूठ।
इतना स्टेटस लगाएंगे जैसे मालूम हो पूरी सीरियल इसके उनके ऊपर ही लिखी हुई है, पूरी रामायण यही है। सर मैं कैरेक्टर करता हूँ, लाइसेंस नहीं है, एकेडमी नहीं है, 1-2 डायलॉग क्या मिल गया 2 मिनट एक सीरियल में, 4 मिनट 4 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड का। सर मैं कैरेक्टर करता हूँ। अबे सालों कितना झूठ बोलोगे तुम लोग, कितना ऊपर वाले से डरो साले, इतना झूठ बोलोगे तुम लोग। काम नहीं कोई दे रहा है, नौकरी कोई नहीं दे रहा है, खुद के सपने तोड़ तोड़ के गांव जाके सेटल हो रहा है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना वो दिन दूर नहीं कि जब साले तुम लोगों को कोई कुत्ता भी नहीं, कुत्ता मुंह टांग उठा के तुम्हारे मुंह में मुद के जाएगा, कुत्ता टांग उठा के तुम्हारे मुंह पे मुद के जाएगा। ऐसे में भी पब्लिक थूक, दुनिया मुदी रही है, थूक भी रही तुम्हारे ऊपर, मैं थूक रहा हूँ, थूक साले तुम्हारी जिंदगी पे। जो जूनियर में जाए तो कुत्ते जैसे तुम्हारी औकात है, 4 बजे सुबह निकलते हो, रात को साले 11 बजे घर पे आते हो, 18 घंटे 400 रुपये कमाते हो। साले अगर तुम्हारे बीबी बच्चे थे तो भीख मांगती हाथ जेली बैठ के, हाथ जेली किसी मंदिर या किसी से भीख मांगती, तब तुम्हें एहसास होता कि जो मेरी बात क्या सही है गलत। अभी भी वक्त है, तुम लोग एकजुट हो जाओ। कोई भी किसी भी जगह पे ऑडिशन देने के लिए अगर पैसा मांगता तो सीधा साला वही उसको मारो। अगर हम होटल में खाना खाते तभी भी होटल का बिल पे करते, बिना खाए कौन से होटल में पैसा पे किया मुझे जानना है। बिना खाए हुए उनसे लड़ो, यही मैं आपसे बोलना चाहता हूं और यही आपके लिए सबक है। तो चले आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं और कल के हिसाब से देखते कुछ अगर नया आता है तो जरूर मिलेंगे। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मैं सारे जूनियर भाइयों से माफी मांगता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको गाइड करना है, आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं हो, चाहे कोई भी हो। फिल्म सिटी से रिलेटिव कोई भी बंदा हो, मुझे सिर्फ उनको अपनी बात पहुंचानी थी, उनके दिल को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल ही मेरा इरादा नहीं था। सिर्फ जो मेरे को समझ में आया, जो मुझे समझ में आया, स्ट्रगल क्या होती है, हाँ इतना मान सकता हूं कि आप स्ट्रगल करते हो, वेल डन। अच्छे काम के लिए स्ट्रगल करो जिससे आप आगे बढ़ो। अभी आप लोग जैसे जो बोलते हैं वर्सोवा में रहते काम मिलता है, ये रॉन्ग है। काम करने वाला बंदी गोरेगांव से भी आ सकता है, काम करने वाला नालासोपारा से भी आ सकता है, काम करने वाला पूना से। मैं जहाँ रहता हूँ, मेरी ऑफिस वीटी में मेरी ऑफिस है, पूना से डेली अप डाउन लोग करते हैं। डक्कन एक्सप्रेस सुबह 9 बजे उनको वीटी छोड़ती है, 10 बजे उनको वीटी छोड़ती है और 5 बजे के लोग डक्कन ट्रेन वापस पकड़ के वापस अपने घर पूना जाते हैं, जॉब घर पे। चाहे वो कुछ गवर्नमेंट के लोग हैं, कुछ बड़े बड़े अस्पताल ऑफिस में है, कुछ बड़े बड़े शेयर मार्केट में है, जो डेली अप डाउन करते हैं पूना टू मुंबई। तो बस मैं ये जानना चाहता हूं, जब वो इंसान स्ट्रगल कर सकता तो तुमको इतनी औकात और पावर क्यों नहीं है? वो भी तो इंसान है, उसके भी 2 हाथ 2 पैर 2 नाक 1 कान मुंह दिया है ना, कि उसको अलग से 10 दिया गया है। वो अपने माँ बाप को पेट पालने के लिए पूना से मुंबई आ सकता है, तो आप क्यों नहीं आ सकते? शाम होते वर्सोवा बीच में सारे लखे रहे, जैसे लोग के छुट्टे शाम जैसे सारे लोग सारे के सारे वर्सोवा बीच, जुहू बीच, ये बीच वो बीच, पब एक्टिविटी। आप क्या स्ट्रगल करके आगे बढ़ने के लिए आए हो? जुहू चौपाटी या वर्सोवा बीच में फालतूगिरी करने के लिए आए हो? जो भी करता होगा उसको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं खुल के नाम नहीं ले सकता, बट यही सच्चाई है। एक झारखंड की लड़की है आरती, सेम सिचुएशन, रात को 2 बजे तक पब में घूमना, फालतू की झूठ पे झूठ। उससे बड़ा झूठे में मैं लाइफ में कोई नहीं, लाइफ में झारखंड की लड़की है, उससे बड़ा झूठी लड़की मैंने लाइफ में नहीं देखा। और खासकर तो लड़कियां इतनी झूठ बोलती हैं, फिल्म इंडस्ट्री की लड़की की बात कर रहा हूं मैं, बाकी लोगों को तो पता नहीं मेरे को, इतनी ज्यादा झूठ बोलती है ना, मैं लाइफ में नहीं देखा हूं। एक जायसवाल है बनारस की, बोलती मैं मिस वर्ल्ड रह चुकी हूँ बनारस की, ये रह चुकी हूँ यहाँ की, वो रह चुकी हूँ वहाँ की, मैंने ये शूट किया। वर्क लिंक मांगो तो जूनियर की फोटो भेजती है और अपने आप को मिस वर्ल्ड बोलती है बनारस। अबे तू साले तेरी जिंदगी पे जौनपुर की रहने वाली भिखारन जायसवाल बन के बनिए की जात, तो उस शर्म नहीं है तेरे मान तो इतना घोड़ी भर का बना तो झूठ बोलने के लिए? तूने इतने साल से काम किया, तेरे पिक्चर रिलीज नहीं, कौन सा पिक्चर में काम किया? जूनियर में 500 रुपये जाके भीख मांगती है, जाके दिन भर हाथ जोड़ के काम मांगती है और अपने आप को बोलते मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स बनी है। खुद के वीडियो गूगल में पोस्ट करके बैठी है, टीवी पे कोई न्यूज नहीं दिखा रहा है, कहीं कोई न्यूज नहीं दिखा रहा है। ये मैडम अपने आप को बट बुटकी है, ये भी नहीं चलो 10-6 फीट की हाइट हो, 3.5 4 फीट 4.5 फीट की हाइट है, नाक पे मवा से बोल्ड फोटो शूट करती है और अपने आप को बोलती है ऐसा जायसवाल जौनपुर बनारस के रहने वाली मिस वर्ल्ड है। नाम याद नहीं आ रहा, मैं नाम ही बता देता उसको। थोड़ी भी उसको बात करने की तमीज नहीं है, उस लड़की को बात करने की तमीज नहीं है। मैं चाहूंगा नेक्स्ट वीडियो उसको वीडियो में डालूंगा, फोटो मेरे पास है, नेक्स्ट वीडियो उस लड़की का मैं फोटो के साथ पूरा डिटेल डालूंगा। जब मैं फिल्म सिटी में नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा
तो उस लड़की का दिखाता हूँ कि एक सबसे झूठी लड़की, जो पूरे मुझे लगता है कि लाख झूठे मरेंगे तो पैदा हुई होगी, झारखंड की लड़की है। इतना फ्रॉड, इतनी बड़ी झूठी लड़की लाइफ में नहीं देखा होगा। दूसरा यूपी की भयानी जायसवाल, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। उससे बड़ा मक्कार, उससे बड़ी झूठी लड़की मैंने भी लाइफ में नहीं देखी। फालतूगिरी, फ्रॉड काम करना उसकी फितरत, उसकी आदत है। तो इस आज के साथ मैं यहीं पे अपने बातों को समाप्त करता हूं और देखते हैं अगले बार कुछ नया मिलता है आपको, नया टॉपिक, नया सिचुएशन, कुछ नए विषय में हम लोग बातें करेंगे। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम, वंदे भारत, प्रणाम, थैंक यू।